गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जो है नया टॉपिक उसी चैप्टर में चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। पहले हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर बल, जिसे हमने लारेंस बल के नाम से जाना। और ये जो है अब चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी एन से एस की ओर, और इसमें कोई धारावाही चालक है जिसमें धारा बह रही है। यदि इसकी लंबाई L है और इसमें धारा I बह रही है, यदि L लंबाई का चालक B एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और उसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इस चालक पर एक बल लगता है। इस चालक पर एक बल लगता है। इसको हम प्रयोग से भी देख सकते हैं। अगर आप घर में प्रयोग करना चाहें कि चुंबक रखिए और इसमें कोई चालक रख दीजिए, इस तरह से इसमें बैटरी से जो है इसमें धारा प्रवाहित कर दीजिए इस तरह से, और ये कुंजी हो गई। जैसे ही हम इसमें कुंजी ऑन करेंगे, अगर ये चालक हल्का है, बहुत भारी नहीं होना चाहिए, तो इस पर एक बल लगता है। या तो ये इस दिशा में ऊपर उठ जाएगा या इस दिशा में। ये धारा की दिशा बताएगा कि बल ऊपर की ओर लगेगा या नीचे की ओर लगेगा। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो आरोपित बल होता है F, वो होता है B इंटू आई इंटू एल साइन थीटा। L लंबाई का चालक है, I धारा बह रही है, और B जो है क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा और आया है। साइन थीटा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B और धारावाही चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उनके बीच का कोण है। तो अब F इक्वल टू बी आई एन साइन थीटा हो गया। ये कंडीशन हो सकती है। यदि थीटा इक्वल टू 0, साइन 0 0 होता है, तो F इक्वल टू 0, यानी कि जब B और धारा एक ही दिशा में होंगी तो उस धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगेगा। बट इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि एक दूसरे के लंबवत हो, तो F इक्वल टू, यानी कि B की दिशा ये है और I जो है इस दिशा में बह रही, मैंने इस दिशा में इसको कहा है, इस दिशा में, तो इस पर जो आरोपित बल होता है वो ऊपर की ओर इन दोनों के लंबवत, उसकी जो दिशा है इन दोनों के लंबवत, और उसका मान हो जाएगा F इज इक्वल टू बी आई एल, बी इंटू आई इंटू एल हो जाएगा। अब ये जो दिशा है F, ये जो है इसके लिए दो नियम दिए गए हैं। एक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और एक दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। रोक दे। अब हम जो है इस पर जो अभी हद तक हमने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक पर है उस पर जो बल लग रहा है, उस बल की दिशा, चूंकि बल जो है क्या है, एक सदिश राशि है, उस बल की दिशा को बताएंगे। तो बल की दिशा को बताने के लिए दो नियम हैं। एक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। और ये नियम नंबर 2 क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। तो पहले हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम यह है कि यदि हम इन 3 उंगलियों को, बाएं हाथ की 3 उंगलियों को परस्पर लंबवत, अंगूष्ठ, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत कर दें, यदि ये उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती हो, ये धारा की दिशा को प्रकट करती हो, मध्यमा उंगली, तो जो अंगूठा है, इन दोनों के जो लंबवत है अंगूष्ठ, ये जो है आरोपित बल, धारावाही चालक पर जो बल लग रहा है उसको प्रकट करता है। नियम नंबर 1 तो फ्लेमिंग के बाएं, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा है दिशा वही है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दाएं हाथ की हथेली क्या है, यदि हम दाएं हाथ की हथेली को क्या कर दें, इस तरह से फैला दें, और ये जो 4 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करें और ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर धारा की दिशा को प्रकट करे, तो जो हथेली की दिशा है, हथेली की दिशा यहाँ पर आप देख रहे हैं, हथेली की दिशा सामने की ओर है, तो जो आरोपित बल है वो हथेली की दिशा को प्रकट करता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि चुंबकीय क्षेत्र नीचे से ऊपर की ओर हो और धारा की दिशा, धारावाही चालक इसमें इस तरह से रखा हो, इसमें धारा की दिशा ये हो, तो आरोपित बल की दिशा ये हो गई। हमने ये दिशा पलट दी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खाली हमने पलटी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पहले ऊपर की ओर थी, अब सामने की ओर हो गई, और धारा की दिशा वही है। तो देखिए जो आरोपित बल है उसकी दिशा नीचे की ओर हो गई। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या किया, नीचे की ओर कर दिया, और धारा की दिशा वही है। तो अब जो है हथेली की दिशा क्या हो गई, मेरी ओर हो गई, इस ओर हो गई। तो आरोपित बल की दिशा क्या हो जाएगी, मेरी ओर हो जाएगी। इसके विपरीत यदि हम धारा की दिशा को भी बदल दें, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर ही है हथेली, और
धारा की दिशा आप क्या हो गई, अंगूठे की दिशा यानी कि बाहर की ओर हो गई। पहले इस दिशा में थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर थी, तो बल क्या लग रहा था, आपकी ओर, उधर की ओर लग रहा था। अब की बार क्या है, बल की जो दिशा है वो क्या है, मेरी ओर है। तो ये जो है धारावाही चालक में जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करता है।